हमारा जीवन निर्णयों से घिरा हुआ है। हम डेली हम रोज़ किसी न किसी निर्णय से ज़रूर गुज़रते हैं और जीवन में ना जाने कितने निर्णय हम अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को बिगाड़ने के भी ले लेते हैं। जैसे कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे हमें बाज़ार जाना है, हमें खाना खाना है, हमें स्कूल जाना है, ये भी छोटे छोटे निर्णय भी हमारे द्वारा लिए जाते हैं और कभी कभी हमारे द्वारा बड़े बड़े लिए गए निर्णय हमारी ज़िंदगी भी बना सकते हैं, हमारी ज़िंदगी भी बिगाड़ भी सकते हैं। जैसे कि हम कभी कभी ऐसे निर्णय ले बैठते हैं जिनके परिणाम अगर हमारे पक्ष में होता है तो हम कहते हैं कि हमारे द्वारा लिया गया निर्णय सही है। हम कभी कभी दुविधा में फंस जाते हैं। हमें जब कभी किसी चीज़ का फैसला लेना होता है तो हम एक ऐसी असमंजस स्थिति में पहुंच जाते हैं। हम कई लोगों से पूछते हैं कि हम उस समस्या या उस चीज़ का निराकरण कैसे करें। हमें समझ नहीं आता है कि हम डिसीजन लें या ना लें। हमें डिसीजन लेने में काफ़ी वक्त लग जाता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करें, हम एक केस स्टडी के माध्यम से आपको बताते हैं और उस केस स्टडी को देख करके, सुन करके आप डिसीजन लेने में समर्थ हो जाएंगे। जैसे ही भगवान श्री राम को ये सूचना मिली कि माता कैकेयी के द्वारा मांगे गए वरदानों में उनको राम वनवास मांगा गया है, वैसे ही भगवान श्री राम तुरंत ही निर्णय ले लेते हैं कि उन्हें अब वनवास ही जाना है। भयंकर और बड़ी संकट की स्थिति थी, जहाँ उन्हें ये पता हो कि उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया जा रहा है। तो इस तरीके की भयंकर स्थिति में और संकट की स्थिति में उन्होंने बिना किसी संकोच के उन्होंने निर्णय ले लिया। वो इतना बड़ा और दुखदाई निर्णय ले लेते हैं तो उनके सामने उनके माता पिता का अनुरोध, भाई और पत्नी के साथ चलने की तकलीफ़ें, भरत के त्याग की घोषणा, अयोध्या वासियों के आंसुओं की बाढ़ भी उनके डिसीजन को बदल नहीं पाती है। एक बार जो निर्णय ले लिया तो ले लिया। अगर राम चाहते तो संकट की स्थिति में उनके पास कई दरवाजे खुले होते। वो चाहते तो अपने चारों भाइयों को बैठाल करके निर्णय ले सकते थे, चाहते तो मंत्रिपरिषद की बैठक बुला करके सोच विचार कर सकते थे, चाहते तो प्रजा को इकट्ठा कर करके और प्रजा के हित में डिसीजन ले सकते थे। उन्होंने इन सभी पर विचार ना करते हुए उन्होंने जो एक बार निर्णय ले लिया उन पर वो अडिग रहे। श्री राम ने इस तरह के क्रांतिकारी निर्णय लेने की क्षमता जो उनमें आई, उनके 3 कारण हो सकते हैं। पहला कि उनकी जो चेतना में उनके जीवन मूल बिल्कुल स्पष्ट थे। वो अच्छी तरीके जानते थे कि वो धर्म संबद्ध जिंदगी जीना चाहते थे, फिर चाहे उसमें सुख हो या दुख हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉल्ट डिज्नी के भाई और साझेदार रॉय डिज्नी के भाई ने सही कहा है कि जब आप जानते हैं कि आपके जीवन का मूल्य क्या है तो आप निर्णय लेने से बिल्कुल नहीं कतराते हैं। दूसरा यह है कि जब गजब की आंतरिक दृढ़ता हो आपके अंदर, जिसमें भविष्य की आकांक्षाओं को लेकर किसी भी तरह के दुर्बलता आपके अंदर नजर नहीं आती हो, वे सभी स्वयं को भविष्य का सामना बड़ी दृढ़ता के साथ कर सकते हैं। भगवान श्री राम इस तरह के क्रांतिकारी निर्णय लेने में इसलिए सक्षम हुए। तीसरी बात यह है कि वे इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि राजनीतिक निर्णय जितने अधिक जटिल और कठिन होते हैं, यदि उन्हें लेने में तनिक भी देरी कर दी जाए, सही और मन की स्थिति को सही बैठाने में बड़ी असमंजस की स्थिति हो जाती है। मुझे यूनान के दार्शनिक के कथन याद आता है। अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति को वही करना चाहिए जो वो करना चाहता है। सारे निर्णय खुद लेना चाहिए, चाहे वो सही हो या गलत, क्योंकि उसे खुशी उसी में मिलती है। वही बात सही है। आप जो भी निर्णय लेना चाहते हैं, अगर आप उस निर्णय में खुश नहीं हैं तो अल्टीमेट आपके द्वारा लिया गया निर्णय वो सही नहीं है। आपके द्वारा लिया गया निर्णय जो भी है, अगर आप उसमें खुश हैं तो आपको निर्णय वही लेना चाहिए। राम नहीं चाहते थे कि उनके इस बारे में कोई दूसरा निर्णय ले। राम ने वही किया जो वो चाहते थे, क्योंकि उनके विचार और उनका जीवन धर्मसम्मत था, और धर्मसम्मत जीवन था और धार्मिक दृष्टि से देखें तो उनके द्वारा लिया गया निर्णय बिल्कुल सही था।
मैं इस बात पर बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ कि श्री राम के द्वारा लिया गया निर्णय सही था या गलत था। किसी भी चीज़ के लिए कई दृष्टिकोण हो सकते हैं, एक ही दृष्टि से कई कोणों को देखा जा सकता है, एक ही मुद्दों को कई कोणों से देखा जा सकता है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये लिया गया निर्णय बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे कई वर्षों तक अयोध्या की प्रजा अच्छे शासक से वंचित रह सकती है। नैतिकता की दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह निर्णय बिल्कुल सही था। जब आपको पता है कि हमारे जीवन के मूल्य क्या हैं, हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं, हमारे जीवन का सार क्या है, तो आपके द्वारा लिए गए निर्णय चाहे कैसे भी हों, दुख में हो या सुख में हो, उससे परवाह नहीं होती है, आप निर्णय ले बैठते हैं। असमंजस की स्थिति आपको नहीं आती है। राम को अगर पुरुष भी मान लिया जाए तो पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। उनके जैसा अभी तक ना कोई हो पाया है और ना कोई होगा। राम के द्वारा इस निर्णय के अतिरिक्त लिया गया कोई भी दूसरा निर्णय उन्हें इस पद से खारिज कर देता और रामायण भी इस प्रकार की महाभारत बन जाती। इस छोटे से केस स्टडी से आपको पता चल गया होगा कि जब हम कभी निर्णय लेने बैठते हैं, संकोच की स्थिति जब भी आती है, तो संकोच की स्थिति तभी आती है जब हमारे द्वारा लिए गए निर्णय या हमारा जीवन, हम कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हमारे जीवन का सार नहीं पता होता है, तो हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, असमंजस की स्थिति में हो जाते हैं। और राम की इस भयानक और संकट की स्थिति नहीं हो सकती है। भगवान राम ने इस दुविधा से उठ करके अपने निर्णयों को लिया, उनके जीवन का सार उन्हें पता था। आप भी जब भी संकोच की स्थिति आए तो आप राम के इन आदर्शों को शायद अपना करके आप एक स्थिति तक पहुंच सकते हैं।